Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. I came with a new chapter. This is chapter first of class 9. So that guys, please make sure to subscribe to my channel so that you will get the notification of all the video which I upload on YouTube channel. So guys, let's start the video without any further delay. Before you read, the story we shall read is in set of the future. जो story हम पढ़ने वाले हैं ये future में set करके बनाया गया है. When books and schools are as we now know them will perhaps not exist. जो story जो schools जो हम पढ़ते हैं वो हो सकता है कि future में exist ना करे शायद. How will children study then? तो फिर बच्चे कैसे पढ़ते थे? The diagram below may give you some ideas. तो नीचे एक डायग्राम दिया गया है, इससे आपको कुछ आइडियाज मिल जाएगा. जैसे कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू लर्न करना. मतलब स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे? वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि वहाँ से टीवी पे वर्चुअल क्लास लेना, मतलब कि एक टीचर उधर से पढ़ा रहा होगा, मतलब कि कंप्यूटर स्क्रीन पे देख करके क्लास लेना. रोबोटिक टीचर्स हो सकते हैं. मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि जो आपका लिखावट पेपर है वो इधर उधर हो सकता है, मूव हो सकता है. तो इस टाइप का आपका फ्यूचर होगा स्कूल को लेकर के, मतलब आपका स्कूल इस टाइप का होगा इन फ्यूचर. In pairs, discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write down. मतलब कि आप डिस्कस करो कि आपको अपने स्कूल में क्या तीन चीज़ें पसंद है और क्या तीन चीज़ें आप उनमें चेंज करना चाहते हो, वो लिखो. हैव यू एवर रीड वर्ड ऑन अ टेलीविजन? कभी तुमने किसी टेलीविजन स्क्रीन पे कोई शब्द लिखा है या कंप्यूटर पे? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या तुम कोई वो समय इमेजिन कर सकते हो जब सारी बुकें सिर्फ कंप्यूटर पे होंगी एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक ऐसी नहीं होगी जो कि पेपर में प्रिंटेड हो. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या तुम्हें वो बुक्स पसंद आएंगे? मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मतलब कि मार्गी अपनी डायरी में लिखती है उस रात. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. कब लिखती है? मतलब कि वो ये बात है. तो ये जो स्टोरी है ये आज से 100 साल फ्यूचर की लिखावट है. तो आज से 100 साल फ्यूचर के बाद में बात की जा रही है हम जैसे लोगों के लिए, जो 100 साल पीछे की बात इसमें बताई जा रही है, लेकिन लिखी गई है कब? 17 मार्च 2157 को, जो कि अभी क्या चल रहा है? 2026 चल रहा था, यानी कि ये 157, यानी कि ये बहुत आगे 100 साल बाद की स्टोरी है. तो ये मतलब इसमें बता रहे हैं कि फ्यूचर में जब हमारा स्कूल वगैरह होगा तो वो कैसा हो जाएगा 100 साल बाद. तो टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. तो उसने अपनी डायरी में लिखा, इतनी तारीख को उसने अपनी डायरी में लिखा मार्गी ने, कि कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली. रियल बुक यानी कि जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं ना, वो उस बुक को वो लोग रियल बुक बोल रहे हैं. कि मतलब एक बुक मिली, क्योंकि उन लोगों ने कभी बुक देखा ही नहीं, क्योंकि उन लोगों की जो पढ़ाई होती थी वो स्क्रीन पे होती थी, इसलिए उन लोग इसको रियल बुक बोलते हैं. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत पुरानी बुक थी. मार्गिस ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय. उस मार्गी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि जब वो एक लिटिल बॉय थे तब हिज ग्रैंडफादर, मतलब उनके ग्रैंडफादर, told him that there was a time when all stories were printed on paper. एक समय था जब सारी स्टोरीज पेपर पे ही प्रिंट होती थी. They turned the pages. उन्होंने पेजेस को टर्न किया विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो थी और क्रिंकली थी. क्रिंकली मतलब कि बहुत सारे फोल्ड्स आ रखे थे उस पे. एंड इट वाज awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और वो लोग उसको देख के बहुत ज्यादा awful funny, मतलब बहुत ज्यादा उन लोगों को फनी लग रहा था कि ये वर्ड्स एक ही जगह पे स्थिर पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, जैसे उनके स्क्रीन पे किया करते हैं, and then when they turned back to the page before, it had the same word on that. It
head when they read it first time. और जब वो पेज को पलटते हैं तो वो वर्ड वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, मतलब वो किताबें पढ़ते जा रहे हैं पीछे और वो पेज वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो यही चीज़ कंप्यूटर पे पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है, वो उड़ जाती है, वो ऊपर की चीज़ें ऊपर चली जाती हैं और वो जब चाहे उसको मूव कर सकते हैं, जब चाहे इरेज कर सकते हैं, बुला सकते हैं। पर लिखावट में एक बार जो चीज़ लिखा गई तो वो इरेज नहीं हो सकती, वो ऐसी की ऐसी रहती थी। गी सर टॉमी व्हाट अ वेस्ट, मतलब क्या वेस्ट है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम पूरी बुक पढ़ लोगे, यू वर थ्रू द बुक यानी कि तुम पूरी बुक पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम उसे फेंक दोगे। आई गेस, वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है, शायद ऐसा ही कुछ होगा। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे तो मिलियन बुक्स हैं ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इनमें और भी ज्यादा बुक्स आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट ऑल अवे, और उसे तो हम फेंक भी नहीं सकते हैं, फेंकने की भी जरूरत नहीं है हमें। सेम विथ माइन, हाँ मेरा भी ऐसा ही है, सैड मार्गी। मार्गी कहती है शी वॉज 11, वो 11 साल की है, एंड hadn't सीन एज मैनी एज टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी बुकें नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने देखी हैं, क्योंकि वो उससे बड़ा है तो ऑब्वियसली उसने थोड़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ रखी हैं और देख रखी हैं। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो कह पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, वो कहता है कि मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे ही अपने घर की तरफ इशारा कर देता है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक यानी कि एक छोटा सा स्पेस जैसे कि स्टोर रूम टाइप का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक छोटे से स्पेस में अपने आप को करके और वो उसको पढ़ने में लगा हुआ था। व्हाट्स इट अबाउट, पूछती क्या चीज के बारे में ये बुक है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, नहीं पहले वो पूछते कि किस चीज के बारे में बुक है, तो बताया जाता है कि स्कूल के बारे में, तो मार्गी स्कॉर्नफुल हो जाती है। स्कॉर्नफुल मतलब कि अ, ऐसे देखते जैसे कि ये वर्थलेस हो, बेकार सी चीज हो। स्कूल छी, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट, क्या स्कूल के ही बारे में लिखने को मिला था। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को हेट करती थी। बट नाउ शी हैड हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो वो उसे और ज्यादा हेट करने लगी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test and geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent for the country inspector. अब उसको तो स्कूल और भी ज़्यादा दिन ब दिन स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे थे। क्योंकि ऐसा ही होता है, क्योंकि जब कम मार्क्स आते हैं तो बच्चा एकदम डिसअपॉइंट हो जाता है कि मैं तो बिल्कुल भी पढ़ाई कर ही नहीं पाऊंगा, पढ़ाई से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसलिए मार्गी को भी ऐसा ही लगता था कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसकी माँ जो है वो स्कॉर्नफुली अपना हेड हिलाती है, मतलब दुखी होकर के अपना मुंडी हिलाती है। जैसे कोई सैड होता है तो वो कैसे हेड अपना मूव करता है, तो उसी तरीके से उसकी माँ भी करती है। और वो उसको बुलवाती है, कि इंस्पेक्टर को बुलवाती है, ठीक है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो एक राउंड फेस का आदमी रहता है, गोल सा चेहरा रहता है, रेड कलर का फेस रहता है उसका। वो अपना एक बॉक्स लेकर के आता है जिसमें सारे टूल्स भरे रहते हैं, डायल्स भरा रहता है, बॉक्स भरा रहता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है खाने के लिए। Then look the teacher apart, फिर वो उसके टीचर को देखता है। मार्की had hoped he wouldn't know how to put it together again, वो सोचती है कि काश ऐसा होता कि इन्हें ये पुट करना सही से नहीं आता, अच्छे से लगाना नहीं आता। बट ही नो हाउ ऑल राइट, पर वो जानता था कि उसे कैसे सही करना है। आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक अगली विद अ स्क्रीन पे से पीछे। कहने का मतलब है कि अब वो उसको ठीक कर देता है और फिर से एक अगली ब्लैक कलर का लार्ज सा स्क्रीन खड़ा हो जाता है उसके सामने, सारा लेसन प्लान लेकर के। अब मार्गी को और गुस्सा आ जाता है, यार ये तो ठीक हो गया। देयर वाज अगेन a large black ugly screen was came, and the question were asked, और question पूछता है that wasn't so bad, uh, the part Margie hated,
part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. और अब मार्गी को फिर से उसमें अपने स्लॉट पुट करने होते हैं। तो जो स्लॉट होते हैं वो एक पंच कोड में होता है, जो पंच कोड उसने तभी सीख लिया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स को बिना किसी देरी के एकदम फट से कैलकुलेट कर देता था, क्योंकि वो तो एक रोबोटिक मशीन था, इंसान तो था नहीं कि भाई इतने सारे टेस्ट। और एक तो ये बात भी होती थी कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक टीचर होता है, तो भाई टेस्ट वगैरह चेक करने में टाइम लग जाता है। या तो एक टीचर एक रोबोट, तो एक फट से न चेक करके देता है। एक तो रोबोट वैसे ही इंटेलिजेंट और तेज फर्रार, और ऊपर से एक बच्चा, तो फट से करके वो दे देता था। द इंस्पेक्टर हैज स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो स्माइल करता है वो अपना कंप्लीट करने के बाद, और मार्की के हेड पे पैट करता है, मतलब उसको थपथपाता है सर को। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी माँ को कहता है, इट्स नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये आपकी छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है मिस जॉनस। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो ज्योग्राफी का पार्ट है इस रोबोट में वो काफ़ी ज़्यादा क्विक गियर पे चला गया था, जो कि बड़े बच्चों का। तो दोज थिंग हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। तो मैंने उसको एवरेज 10 ईयर के बच्चे के लेवल पे उसको कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑन हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। बाकी आपकी बेटी का जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, सही है अपने लेवल के हिसाब से। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से मार्गी के सर पे पैटेड किया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी डिसअपॉइंट हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो काश टीचर को अपने साथ ले जाते। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। ऐसा कुछ समय हो गया था, तो तब वो टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए लेकर के चले गए थे, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, उसमें खाली हो गया था, कुछ भी नहीं था पढ़ाने के लिए। सो शी सैड टू टॉमी, तो टीम टॉमी को वो कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। कहते कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, कि मतलब कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। उसे यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो उसे स्कूल से इतनी चिढ़ी थी कि उसे लगता है स्कूल के बारे में भी कोई लिख सकता है क्या। अच्छा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। मतलब कि टॉमी जो है वो उसको एक सुपीरियर आइज, मतलब कि एक जैसे कि मेरे को सब मालूम है उस तरीके की निगाहों से देखता है। टॉमी देखता है मार्गी को। बिकॉज इट्स आवर काइंड ऑफ स्कूल, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो हमारे तरीके का स्कूल नहीं था स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ एगो। वो हमारे टाइप का स्कूल नहीं था, वो एक अलग टाइप का स्कूल था जो कि हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये 100 से 100 ज्यादा साल पुरानी बात है। ही एडेड लॉफुली पाउंचिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। मतलब कि उसने 100 से 100 ऐड कर दिया, जैसे कि 100 से भी 100 साल पुराना, इस तरीके से उसने ऐड करा। ये यहाँ पे यही लॉफुली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली का मतलब यही है, ठीक है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे एक-एक शब्द को अच्छे से आपको समझा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कभी भी कोई वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले और आपकी पढ़ाई में हेल्प हो सके, आपके स्कूल में, आपके होमवर्क में हेल्प हो सके। अगर आप चाहें तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो बना दूँगी, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। आई डोंट नो आई डोंट नो द काइंड ऑफ स्कूल मार्गी वॉज हर्ट। मतलब कि मार्गी जो है वो हर्ट हो जाती है, उसे बुरा लगता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। मतलब कि उसे बुरा लगता है कि कैसा स्कूल था पुराने ज़माने में। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल। वो उसके शोल्डर से झांक करके बुक को थोड़ा सा पढ़ लेती है मार्गी। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो पूछती, चलो छोड़ो, क्या उनके पास टीचर थे? मार्गी पूछती है। दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैम। वो बोलता है कि दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैम। टीचर थे और वो एक मैम थी। श्योर दे हैड अ टीचर, टीचर था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। टीचर था बट वो रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर इन बच्चों के लिए जो कि 2000, ये जो अपनी कहानी सुना रहे हैं,
2157 वाले जो बच्चे हैं यानी फ्यूचर वाले बच्चों के लिए तो जो रेगुलर टीचर है वो रोबोट है, पर हमारे लिए जो रेगुलर टीचर है वो एक इंसान है। तो इंसान इन लोगों के लिए रेगुलर टीचर नहीं है, इसीलिए ये कहते हैं कि ये हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं थे, इट वॉज अ मैन। वो एक, जैसे हमारे पास टीचर्स होते थे तो वैसे ही उनके पास भी टीचर्स हुआ करते थे, बॉयज एंड गर्ल्स को होमवर्क दिया जाता था एंड वो उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो क्या एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है? श्योर ही इज माय फादर नो एज मच एज माय टीचर, मेरे पापा तो उतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मतलब कहते हैं कि वो तो उतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते थे। बेचा यानी कि बैट लगाना, जैसे कहते नहीं है कि शर्त लगा ले मेरे से, मेरे पापा को तो इतना मालूम है जितना मेरे टीचर को मालूम है। तो वही चीज बेचा मतलब, ठीक है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्गी जो है वो उसकी जो डिस्प्यूट मतलब कि इस बात से सहमत नहीं होती है। शी सैड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। वो मतलब वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो किसी भी अनजान आदमी को अपने घर पे नहीं बुला सकती पढ़ने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद वेरी लाफली, टॉमी जो है वो बहुत ज्यादा तेज से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, द टीचर डिडंट लाइव इन द हाउस, टीचर जो है वो घर पर नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे किड वहां जाकर के इकट्ठे होकर के पढ़ाई करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे किड जो थे वो सेम थिंग लर्न करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और वो सब सेम एज के होते थे। बट मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली। पर मेरी माँ तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग एबिलिटी के होते हैं, तो टीचर को बच्चों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे बच्चे एक ही साथ पढ़ रहे हो और एक ही टीचर पढ़ा रहा हो? ऐसा कैसे होगा? क्योंकि उन लोगों ने कभी ये चीज देखा ही नहीं ना जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं। तो क्या आज से 100 साल बाद स्कूल सेम टू सेम ऐसा ही होगा क्या? 100 से भी 100 साल आगे जा करके स्कूल सोचो कितना डिफरेंटली चेंज हो जाएगा। बट just the same thing, they did not do it that way then. If you don't like to do, you don't have to read the book. अगर आपको नहीं पसंद, आपको रीड करना नहीं पसंद है तो मत करो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पसंद है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, पर वो उस फनी स्कूल के बारे में और पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called. उन्होंने आधा भी कंप्लीट नहीं किया था जैसे मार्गी का मम्मी का बुलावा आ जाता है कि आ जाओ स्कूल ओपन हो गया है, स्कूल करो। मार्गी looked up, not yet मम्मा, मम्मा अभी नहीं। Now said मिसेस जॉन्स, तो मिसेस जॉन्स कहती है एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, फिर कहती है कि टॉमी के भी तो स्कूल का टाइम हो गया है। Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" कहती है कि क्या मैं थोड़ा और बुक पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल खत्म होने के बाद? Maybe he said the nonchalant, nonchalant का मतलब होता है ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए। वो कहता है चलो ठीक है यार पढ़ लेना, अब पढ़ना है तो पढ़ लेना, इस तरीके से। ही वॉकड अवे whistling, और सीटी बजाते हुए वो वहां से निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड beneath his arm, और वो उस डस्टी बुक को अपने कांख के नीचे दबा करके वहां से चल देता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के जस्ट राइट में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर जो रहते हैं वो उसके लिए वेट कर रहे होते हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे,
और वो हर दिन होता है सिर्फ एक सैटरडे और संडे को छोड़ करके। क्योंकि उसकी माँ को ये लगता था ना कि अगर वो रेगुलर पढ़ाई करेगी, तो वो अगर रेगुलर सेम टाइम पे ही पढ़ाई करेगी तो वो अच्छे से चीजें सीख पाएगी। The screen was it up. Uh, screen lit up, screen on हो चुका था. It said today's arithmetic lesson is on the addition proper. मतलब कि today's जो है वो arithmetic plan है, वो addition of proper fraction पढ़ने का आज की क्लास है. Please insert yesterday's homework in the paper slot. कल के होमवर्क को पेपर स्लॉट में डालो. Margie did so with a sign. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was little boy. अब मार्गी के दिमाग में वही बातें चल रही थी जो उसके ग्रैंडफादर के जमाने में जो स्कूल होती थी उसके बारे में चल रही थी. All the kinds All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting the schoolyard, sitting together in the school. अब उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि कैसे बच्चे अलग अलग जगह से आते थे, एक जगह पे रुकते थे, पढ़ते थे, हंसते थे, शाउट करते थे, चिल्लाते थे, स्कूल के यार्ड में मस्ती करते थे, एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में, एक साथ लंच करते थे, एक साथ घर जाते थे, फिर अपने अपने घर चले जाते थे. तो ये सब चीज़ें उसे लग रहा था कि कितना फनी होगा. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जैसे ही खत्म हो जाए तो अपने अपने घर जाना साथ में. दे हैड लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर. और अगर वो कोई नई चीज सीखते थे और अगर किसी को कुछ चीज समझ में ना आए तो वो एक दूसरे के हेल्प भी करते होंगे. एंड टॉक अबाउट इट, और वो उसके बारे में बातें करते होंगे. एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर जो होते थे वो पीपल होते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर तो सिर्फ स्क्रीन पे फ्लैश कर, नहीं, जो उनके मैकेनिकल टीचर हैं वो स्क्रीन पे फ्लैश करते हैं. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 4 4/1/4, मतलब कि वो जो टीचर है वो फ्रैक्शन को स्क्रीन पे ऐड करते हैं. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट लव इट इन द ओल्ड एज. और मार्गी के दिमाग में तो सिर्फ वही बातें चल रही थी कि बच्चे ओल्ड एज में कैसे पढ़ाई करते थे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और अब यहीं से नाम लिया गया था चैप्टर का कि द फन दे हैड. तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि ये चैप्टर का नाम क्यों पड़ा द फन दे हैड. तो इसी वजह से पड़ा था द फन दे हैड कि वो जो मजे उन्होंने करे होंगे अपने जमाने में. क्या आप मुझे बताना कि क्या सच में आपको भी अच्छा लगता है स्कूल जाना, स्कूल में लंच से पहले लंच खा लेना, और मस्ती करना, खेलना कूदना, हंसना, टीचर मना करे तब भी बातें करना, पिटाई खाना, होमवर्क ना करके ले जाना, कभी कभी किसी और से होमवर्क करवाना, और साथ में फिर घर आना पनिशमेंट मिलने के बाद स्कूल के बाहर खड़े रहना. क्या आपको ये सब बहुत फनी लगता था? अगर लगता था तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज. एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.